हेलो फ्रेंड्स। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा कैंपेन बाय प्रशांत धवन। ये प्रशांत धवन का वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का। जैसे अभी आप सब लोग को पता ही है कि हमारे यहाँ पे किसान आंदोलन चला और 26 फरवरी को जो भी हुआ लाल किले पर, उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे जो फॉरेन सेलिब्रिटीज़ थे उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सही बताया और उन्होंने कहा जो भी वॉयलेंस हुई है उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार है। तो वगैरह वगैरह और भी उल्टे सीधे ट्वीट किए, इसमें ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना और मियाँ खलीफा जैसे लोग शामिल थे। वो तो ग्रेटा थनबर्ग जो था उससे गलती से एक जो डॉक्यूमेंट था वो शेयर हो गया ट्विटर पर, जिसकी वजह से सारा पोल वगैरह खुल गई उनकी, पता लग गया कि वो लोग कैसे उन्होंने साजिश की है खालिस्तानियों के साथ मिलके। उसी के ऊपर बेसिकली ये एक वीडियो है। तो आओ देख लेते हैं इस वीडियो को और फिर बात करेंगे इसके बारे में। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय गवर्नमेंट के एक ऑनलाइन कैंपेन के बारे में, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। अब यहाँ पे इशू क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको बताया कि इंडिया में फार्मर्स के प्रोटेस्ट अभी भी कायम है। हमको ये बताया कि पिछले 5 महीनों से इंडिया में रेगुलरली प्रोटेस्ट हो रहे हैं रिगार्डिंग 3 फार्म बिल्स। अब जो ये टॉपिक है अपने आप पे बहुत सेंसिटिव है, कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे फार्मर्स का मेन इशू है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटाया ना जाए। सरकार ने कहा कि वो हम नहीं हटाएंगे, मगर फिर भी काफी मिसट्रस्ट है। इस बीच अचानक से यूएस और इवन मैं कहूंगा स्वीडन से बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने अचानक से ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी अबाउट दिस इशू। सबसे बड़ी ट्वीट यहाँ पे आई है रिहाना से। रिहाना देखिए एक बहुत ही बड़ी पॉप स्टार है इन यूएस। ट्विटर पे इनके फॉलोअर्स हैं 101 मिलियन। ये जो बाइडेन के फॉलोअर्स, नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स से भी ज्यादा हैं और इंटरनेशनली ये काफी बड़ी आइकॉन है। इन्होंने अचानक से ट्वीट कर दी फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर और यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया कि इंडिया ने इंटरनेट कट कर दिया है दिल्ली के आसपास बिकॉज ऑफ फार्म प्रोटेस्ट। और यहाँ पे लिखती है वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। इंटरनेशनली हम इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बातचीत क्यों नहीं कर रहे। फिर इसके बाद हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सेम डे में एक सीक्वेंस के बाद एक बहुत सारे और जो अमेरिकन सेलिब्रिटीज हैं इन्होंने भी सेम ट्वीट करी, सेम हैशटैग के साथ फार्मर प्रोटेस्ट। ऑलमोस्ट सेम आर्टिकल भी यहाँ पर शेयर किया। ये एक और आपके सामने ट्वीट है ग्रेटा थनबर्ग की। हालांकि ये यूएसए की नहीं है, शी इज फ्रॉम स्वीडन, मगर इंटरनेशनली आज के समय काफी फेमस है ये। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि वी, अब वी से इनका क्या मतलब है मुझे पता नहीं, वी स्टैंड इन सोलिडेरिटी विद द फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया। और सेम जो आर्टिकल है ये इन्होंने भी यहाँ पर शेयर किया। उसके बाद देखिए कमला हैरिस जो आज के समय वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ यूएसए, उनकी जो नीस है मीना हैरिस जो पॉलिटिकली काफी एक्टिव है, ये काफी कैंपेन भी कर चुकी हैं कमला हैरिस के लिए। तो इन्होंने भी यहाँ पर ये फोटो शेयर करी कि स्टॉप किलिंग फार्मर्स और ये कहा कि इंडिया में जिस तरीके से इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है, पैरामिलिट्री वायलेंस हो रहा है फार्मर्स के अगेंस्ट, इसके विरोध में हम सबको बोलना होगा। ये इनकी यहाँ पर स्टेटमेंट है। नाउ सबसे ज्यादा अजीब बात इस सब में यह है कि इवन दो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो सेलिब्रिटीज हैं यूएस में, कनाडा में, यूरोपियन यूनियन में, ये एक कॉज को सपोर्ट कर रही हैं जिसका इनको पूरा हक है, मगर सबसे अजीब बात यह है कि इन्होंने कभी भी इससे पहले एक इससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं उठाया जो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द इंडियन फार्मर्स। ये है कि किस तरीके से यूएस, कनाडा और यूरोपियन यूनियन भारतीय सरकार पे दबाव डालती है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप लोग अपने किसानों को सपोर्ट करना बंद करो। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, इंडिया में हम लोग अपने किसानों को काफी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में। फिर आपको बताऊंगा कि अब तो साल में 6,000 रुपए भी जाते हैं उनके बैंक अकाउंट में। तो यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ये काफी बार क्वेश्चन करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर सपोर्ट को। ये कहते हैं कि हम लोग तो अपने किसानों को इस तरीके से पैसे नहीं देते, आप क्यों दे रहे हैं। एक फेयर कंपटीशन करो कि यूएस का जो किसान है ये भी उगाएगा वीट, आपका किसान भी उगाएगा वीट, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करो, लेट इट बी फेयर कंपटीशन। आप गलत तरीके से सब्सिडाइज क्यों करते हो अपने फार्मर्स को। इस इशू को लेकर कभी भी यहाँ पर रिहाना या फिर ग्रेटा थुनबर्ग या फिर मीना हैरिस ने कुछ नहीं कहा, अपनी खुद की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया कि आप लोग क्यों जो इंडिया के गरीब किसान हैं उनके सपोर्ट के अगेंस्ट है। मगर हमको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि जो भी ये सेलिब्रिटीज हैं इनके पीछे मैसिव फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर करोड़ों लोग दुनिया भर में इनको फॉलो करते हैं। इंडिया में, साउथ एशिया में, चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन, यूएस, कहीं भी आप जाओगे इनके फॉलोअर आपको मिलेंगे। तो जो बात ये लोग बोलते हैं इंटरनेशनली सुनी जाती है और इससे एक नैरेटिव भी बनता है
इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि इस सोशल मीडिया कैंपेन से भारतीय सरकार को टारगेट किया जा रहा है और इससे इन द फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डाला जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने ये स्टेटमेंट यहाँ पे जारी करी है। यहाँ पर ओपनली ये लोग कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे कानून पास हुए हैं इनको हमने लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस करके पास किया है, प्रेसिडेंट ने इनको अप्रूवल दी है, और जो भी यहाँ पर इश्यूज हैं फार्मर्स के एमएसपी को लेकर किसी और चीज को लेकर, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बातचीत शुरू कर दी है विद द फार्मर्स। मगर फिर भी कई लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब कि सरकार यहाँ पे कह रही है अपनी स्टेटमेंट में कि कई लोग हैं जो इस पूरी मूवमेंट का बहाना उठाकर अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि हाल ही के प्रोपेगेंडा की वजह से हमने देखा कि 26 जनवरी में किस तरीके से वायलेंस हुआ इन दिल्ली, रेड फोर्ट के सामने क्या हुआ ये भी हमने देखा है, और किस तरीके से यूएस में और जगह महात्मा गांधी जी के स्टैचूज हैं इनको भी वेंडलाइज किया गया है, ये सब भी हमने देखा है। तो ये सब एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का एक पार्ट है। और फाइनली यहाँ पर स्टेटमेंट ये डाली है कि बिफोर रशिंग टू कॉमेंट ऑन सच मैटर्स, हम सब लोगों को अर्ज करेंगे कि फैक्ट्स पढ़ लो, इशू क्या है, ये फार्म बिल्स किसके बारे में है, सरकार ने किस तरीके से बार बार एश्योरेंस दी है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कभी भी हटाएंगे नहीं। तो लोगों के पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर दे कमेंट ऑन दिस इशू। और आगे यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो सेंसेशनलिस्ट सोशल मीडिया हैशटैग्स हैं इससे बचे। और यहाँ पर एक इन्होंने हैशटैग खुद का शुरू किया है, इंडिया टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। तो कम शब्दों में जो ये इंटरनेशनल कैंपेन शुरू हो चुका है उसके अगेंस्ट, इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे स्टेटमेंट जारी करी है और ये कहा कि अपने फैक्ट चेक करो बिफोर यू कमेंट। और जिस तरीके से एक के बाद एक रिहाना, उसके बाद ग्रेटा, फिर कई और अमेरिकन सेलिब्रिटीज ने कमेंट की है, ट्वीट करी है इस इशू को लेकर, वैसे ही जब भारत सरकार ने ये यहाँ पर कमेंट करी बहुत सारे इंडियन एक्टर्स भी शुरू हो गए और जो ये हैशटैग है ये प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे अक्षय कुमार की ट्वीट है कि फार्मर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, चलिए कोशिश करते हैं कि एक रेजोल्यूशन यहाँ पर आ जाए और डिफरेंसेस यहाँ पे लोगों के बीच में ना खड़े हो। सेम टाइप की ट्वीट आपको दिखेगी बाय अजय देवगन, सुनील शेट्टी, करण जौहर और बहुत सारे और इंडियन सेलिब्रिटीज ने अपनी तरफ से ये इंडिया टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ये हैशटैग प्रमोट किया है। सो इससे आप समझ सकते हैं कि ये इशू कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात सिर्फ कुछ ट्वीट्स की नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है सोशल मीडिया कैंपेन की कि कौन अपना नैरेटिव जल्दी फैला देता है। कई लोग हैं आज के समय, जैसे भारत सरकार ने कहा, कई वेस्टेड ग्रुप्स हैं, कुछ कनाडा बेस्ड हैं, कुछ पाकिस्तान बेस्ड हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया में कियोस मचा रहे, लोग आपस में लड़े, लगातार ये प्रोटेस्ट बढ़ते रहे। मगर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों के पास प्रॉपर फैक्ट्स पहुंचे और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना फैले। और यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने ट्विटर को यह भी कहा था कि कुछ अकाउंट्स हैं ट्विटर पे, इनको आप ब्लॉक करो। ज्यादातर जो ये अकाउंट्स हैं ये पाकिस्तान बेस्ड थे और ये लोग प्रमोट कर रहे थे यहाँ पे खालिस्तान का आइडिया। यहाँ पे आप देखोगे एनडीटीवी का आर्टिकल है, 300 पाकिस्तान बेस्ड ट्विटर हैंडल्स को इंडिया में सस्पेंड किया गया था क्योंकि ये लोग अपनी लोकेशन चेंज करके दिखा रहे थे कि ये लोग पंजाब से हैं या फिर इंडिया से हैं और ये बार बार खालिस्तान की बात कर रहे थे ताकि इंडियंस के बीच में आपस में डिवीजन क्रिएट हो जाए। तो सिंस सोशल मीडिया में आज के समय बहुत से लोग हैं जो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पूरा कैंपेन शुरू हो चुका है। इंडिया ने एक फॉर्मल लेटर लिखा है ट्विटर को कि जो हैशटैग आपके यहाँ चल रहा है फार्मर जेनोसाइड का, इसको हटा दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको एक्शन फेस करना होगा। और ये करना देखो काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में किसी भी टाइप का कोई फार्मर जेनोसाइड नहीं हो रहा। जेनोसाइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। जेनोसाइड का मतलब होता है सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ अ ह्यूज कम्युनिटी। मगर कई लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया में वायलेंस बढ़े, लोग गुस्सा हो, कम्युनिटीज आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे। तो एक तरफ वो लोग कह रहे हैं कि खालिस्तान की डिमांड हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इंडिया में फार्मर्स का जेनोसाइड हो रहा है। कोशिश यही है यहाँ पर कि इंडियन सोशल मीडिया में लोग आपस में बढ़ जाएं। तो इसलिए भारत सरकार ने ट्विटर को यह कहा है कि जो भी ये इस टाइप के हैशटैग्स हैं इनको आप ब्लॉक कर दो अपने प्लेटफॉर्म से और इन अकाउंट्स को भी ब्लॉक करो जो इस टाइप की स्टेटमेंट्स फैला रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे अपने नोटिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को यह बोला है कि जो कंटेंट है कि मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड, ये एक हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे और उसके अलावा ऐसे और खूब सारे और हैशटैग हैं, ये हेट्रेड फैला रहे हैं, ये इन्फ्लेम कर रहे हैं पैशंस को और ये फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है। और इस टाइप की फेक न्यूज फैलाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर नहीं आता और ये एक थ्रेट है टू इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर। और इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि अंडर सेक्शन 69A आपको इस टाइप का जो फेक न्यूज है ये रोकनी होगी। मगर ट्विटर ने देखो अभी के लिए क्या किया है कि कुछ अकाउंट्स इन्होंने बैन किए थे मगर बाद में इनको अनब्लॉक भी कर दिया। इनमें से देखो कुछ अकाउंट्स आपके सामने हैं। किसान एकता मोर्चा का जो अकाउंट है ये ब्लॉक हो गया था, ये अनब्लॉक हो गया है। कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मेंबर्स थे, उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए थे, ये भी अब अनब्लॉक हुए हैं। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पहली बार हमने देखा है कि ऑनलाइन इंडियन गवर्नमेंट ने एक इतना बड़ा कैंपेन शुरू किया है अगेंस्ट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। और ये करना देखो काफी इंपॉर्टेंट भी है।
मैं नहीं मानता कि यहाँ पर ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको पता भी होगा कि इंडियन फार्मर्स का क्या इशू है, इनकी खुद की रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स का क्या स्टांस है रिगार्डिंग इंडियन फार्मर सब्सिडीज। मगर फिर भी अभी के लिए एक ही दिन में लगातार सेम आर्टिकल शेयर करना ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट के अंडर हो रहा है, जैसे कहा है यहाँ पर भारत सरकार ने। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो किया है ये ठीक है, या हमको कोई और स्टेप्स लेने चाहिए रिगार्डिंग ऑनलाइन प्रोपेगेंडा कैंपेन। तो लिखेगा इसके बारे में ये एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेंड्स, ये था वीडियो काफ़ी अच्छा था। और बेसिकली इस वीडियो में यही बताया गया है कि जो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो हैशटैग चलाया है, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा या फिर इंडिया यूनाइटेड, इंडिया टुगेदर, तो जो ये हैशटैग है ये उनके अगेंस्ट में चलाया गया है, जो इन लोगों ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, फार्मर प्रोटेस्ट के साथ जो वायलेंस हुई थी उसका साथ दिया था जो फॉरेन सेलिब्रिटीज़ थे। और जो फॉरेन सेलिब्रिटीज़ हैं बेसिकली उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे थे, क्या है और क्या लॉज पास किए गवर्नमेंट ने, बट उनको बेसिकली पब्लिसिटी चाहिए। तो इससे पहले इंडिया में रिहाना, मियाँ खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग को कौन जानता था, लेकिन आज के टाइम में ऑलमोस्ट आधा भारत जानता है। क्यों? क्योंकि इन ट्वीट्स की वजह से। इन ट्वीट्स के बेसिकली जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे पता है कि इनको पैसे भी मिलते हैं, पीआर इंडस्ट्रीज होती हैं इनकी, तो वो इनको ऐसा करने के लिए बोलते हैं, उसके लिए ये लोग पैसे भी लेते हैं, पैसे के पैसे बनाए प्लस पब्लिसिटी की पब्लिसिटी, इसलिए ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। दूसरी बात, जिसमें अभी आईएसआई का एंगल भी सामने आ रहा है कि भाई आईएसआई पाकिस्तान से काफ़ी ट्विटर हैंडल्स थे, गवर्नमेंट ने अभी ट्विटर को नोटिस भी दिया है कि आपको ये सारे अकाउंट्स जो है वो क्लोज करने पड़ेंगे, और आपके अकाउंट्स की वजह से ही यहाँ पे कियोस फैल रही है, इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो एक्शन अच्छा है ट्विटर को। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए ना ट्विटर को इंडियन गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए, जैसे फॉर 15 डेज, 10 डेज या फिर फॉर अ मंथ। तो एटलीस्ट उन लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड ले सकती है, आगे ये लोग संभल के रखेंगे। अभी एक न्यूज़ ये भी आई थी कि ट्विटर ने अपनी जो सीईओ है उसको, इंडियन जो सीईओ है उसको फायर कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह से उसने कुछ करेक्ट एक्शन नहीं लिया। पहले इन लोगों ने इंडिया का गलत JNK का नक्शा भी शेयर किया था ट्विटर पर, उसके खिलाफ इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। तो और उल्टा इंडियन गवर्नमेंट ने जो बोले थे कि इन अकाउंट्स को बंद कर दो, उनको कुछ टाइम के लिए बंद किया और विद इन 24 आवर या 48 के बाद उनको फिर से चालू कर दिया। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि ट्विटर भी इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं पर शामिल है। तो खैर, वीडियो बहुत अच्छा था और बताया गया इसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ, पूरा A to Z 26 जनवरी को जो वायलेंस हुआ उसको लेकर के भी। तो वीडियो बहुत अच्छा था। अब देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट वीडियो कौन सा होता है। तब तक के लिए गुड बाय।